नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अनुपस्थिति और उनकी छुट्टियां पार्टी के भीतर और बाहर बड़े सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष जहां उनके देश से बाहर होने को लेकर लापता के पोस्टर लगा रहा है और कई तरह के आरोप बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश के दिग्गज नेता दिल्ली के चक्कर काट काट कर हताश लौट रहे हैं। पार्टी के भीतर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि नेताओं के इस्तीफे आ रहे हैं, गुटबाजी सातवें आसमान पर है और संकट को सुलझाने वाला आला कमान फिलहाल सीन से गायब है। पंजाब कांग्रेस के लिए एक बेहद मजबूत राजनीतिक जमीन रहा है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस का वहां एक बड़ा और समर्पित कैडर है, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि वह विपक्ष से बाद में लड़ती है, अपने भीतर के विरोधियों से पहले भिड़ जाती है। वर्तमान में पंजाब में चुनाव नजदीक है, लेकिन पार्टी के तीन बड़े दिग्गज नेता आपस में ही शक्ति प्रदर्शन के खेल में उलझे हुए हैं। पंजाब में विवाद की मुख्य धुरी प्रदेश अध्यक्ष का पद और भविष्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बात को लेकर है। अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग वर्तमान में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में अपने आवास पर 50 से 60 वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों को इकट्ठा कर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। चन्नी समर्थक गुट का स्पष्ट कहना है कि राजा वर्डिंग जनता के बीच उतने लोकप्रिय नहीं है जितने चन्नी है। चन्नी समर्थकों की मांग है कि चन्नी को न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, बल्कि आगामी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जाए। चन्नी खुद को कांग्रेस के दलित एजेंडे और राहुल गांधी की जातिगत और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए सबसे मुफीद चेहरा मानते हैं। चन्नी के इस कदम के तुरंत बाद राजा वर्डिंग के समर्थक भी सक्रिय हो गए। कई वरिष्ठ नेताओं ने वर्डिंग के घर पर जाकर उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया। यह पंजाब कांग्रेस के भीतर की वह प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसे शक्ति प्रदर्शन का मुकाबला कहा जाता है, जहां नेता यह गिनते हैं कि किसके पास कितने विधायक हैं, कितने सांसद और कितने जिला अध्यक्ष हैं। जब पंजाब के इस विवाद पर दिल्ली से कोई ठोस संदेश या निर्देश नहीं आया, तो चरणजीत सिंह चन्नी खुद अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच गए। उनका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी से मुलाकात करना और पंजाब की स्थिति से उन्हें अवगत कराना था, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उन्हें पता चला कि राहुल गांधी देश में है ही नहीं, बल्कि विदेश दौरे पे है। राहुल गांधी की मौजूदगी की जानकारी कांग्रेस के भी बहुत कम नेताओं को होती है। चन्नी को अंततः संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर संतोष करना पड़ा। आलाकमान की ओर से उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि जब राहुल गांधी आएंगे तब इस विषय पे बात होगी। चन्नी को खाली हाथ पंजाब लौटना पड़ा, जिससे उनके खेमे में निराशा और आक्रोश और बढ़ गया। पंजाब कांग्रेस का संकट तब और गहरा गया जब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की मुलाकातों के बाद हमेशा यह सफाई दी जाती है कि यह शिष्टाचार भेंट थी या पूर्व निर्धारित थी, लेकिन टाइमिंग सब कुछ बयां कर देती है। ऐसे समय में जब कांग्रेस के कई सांसद और बड़े नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, रंधावा का अमित शाह से मिलना आलाकमान पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। यह रंधावा की प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो पंजाब में अपनी उपेक्षा से नाराज है और अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विकल्प तलाश रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में संतुलन बनाने के लिए राजा वर्डिंग को अध्यक्ष पद पे बरकरार रखा, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजपा को कैंपेन कमेटी और चुनाव संबंधी अन्य समितियों की कमान सौंप दी गई। लेकिन इस फार्मूले से असंतोष कम होने के बजाय बढ़ गया। चुनाव के समय जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होता है, वही टिकट बंटवारे में सबसे अहम भूमिका निभाता है। वह अपने पसंदीदा लोगों को उम्मीदवार बनाता है और भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक उम्मीदवार भी वही होता है। यही कारण है कि चन्नी और रंधावा जैसे वरिष्ठ नेता राजा वर्डिंग के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब पंजाब कांग्रेस में इस तरह का आत्मघाती खेल खेला जा रहा हो। यदि हम पिछले एक दशक का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम बार बार किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बगावती तेवर अपना लिए थे। कैप्टन ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वह पार्टी छोड़ देंगे या नई पार्टी बना लेंगे। दबाव में आके आला कमान ने भाजपा को हटाकर
कमान कैप्टन को सौंपी और पार्टी चुनाव जीती। कैप्टन मुख्यमंत्री बने। 2022 के चुनाव आते आते कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया। सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे और कैप्टन मुख्यमंत्री, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। आला कमान ने ऐन चुनाव से कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को 100 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कैप्टन ने पार्टी छोड़ दी, सिद्धू नाराज हो गए और कांग्रेस चुनाव हार गई। आज 2026 में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। चन्नी जो मात्र 100 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो अब खुद को सबसे वरिष्ठ मानते हैं और राजा वड़िंग एवं रंधावा से उम्र और कद में बड़े होने का हवाला देकर पूरी तरह हार गए। समस्या यह है कि जो भी नेता एक बार बड़े पद पे बैठ जाता है, वह बाद में संगठन के लिए लायबिलिटी या सिरदर्द बन जाता है। पंजाब जैसे ही बल्कि उससे भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति मध्य प्रदेश कांग्रेस की हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सांगठनिक बदलावों के बाद अंदरूनी कलह अब खुलकर सड़कों पे आ चुकी है और नेताओं के इस्तीफे शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। वह मनमानी करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जो भी पार्टी के भीतर सवाल पूछता है या अपनी बात रखता है, उसे टारगेट किया जाता है और उसका अपमान किया जाता है। राकेश यादव ने न केवल इस्तीफा दिया, बल्कि मीडिया के सामने आकर जीतू पटवारी को दस्तावेजों के साथ चुनौती दे रहे हैं, जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही है। मध्य प्रदेश में असली लड़ाई दो गुटों के बीच है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गुट है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा है। हाल ही में जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी की ट्रस्ट को दी गई सरकारी जमीन को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। पटवारी का आरोप था कि करोड़ों की जमीन मात्र 1 रुपए की टोकन मनी पर एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उनकी ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के दावों की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि वह जमीन किसी निजी व्यक्ति के ट्रस्ट को नहीं, बल्कि एक सरकारी ट्रस्ट वीर भारत न्यास ट्रस्ट को दी गई। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्योंकि यह सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने जीतू पटवारी को बैकफुट पे ला दिया। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा झूठा साबित किए जाने के बाद जीतू पटवारी की राजनीतिक साख को गहरा धक्का लगा। राकेश यादव अब इसी मुद्दे को लेकर पटवारी को घेर रहे हैं कि अगर आपके पास सीएम मोहन यादव के खिलाफ प्रमाण थे तो आपने वो दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे, और अगर आपके पास प्रमाण नहीं थे तो आपने पार्टी की सार्वजनिक बेइज्जती क्यों करवाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद आलाकमान ने कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कमान सौंपी थी। तभी से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद को किनारे किए जाने से नाराज है। कमलनाथ भले ही सामने आके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर जीतू पटवारी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह को अपने राजनीतिक भविष्य के साथ साथ अपने बेटे जयवर्धन सिंह के भविष्य की भी चिंता है। उन्हें डर है कि अगर जीतू पटवारी पूरी तरह से प्रदेश की राजनीति पर हावी हो गए तो उनके गुट और उनके परिवार का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यही हाल कमलनाथ का भी है, जो अपने बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। इसी गुटबाजी के बीच कांग्रेस की ही महिला प्रदेश महासचिव और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर दिग्विजय सिंह के पुत्र मोह और पार्टी को पीछे धकेलने की नीति पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दो धड़ों में पूरी तरह विभाजित हो चुकी है। इन तमाम संकटों के बीच सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी की भूमिका पर उठ रहा है। राजनीति में टाइमिंग और उपस्थिति ही सब कुछ होती है। जब आपके दो प्रमुख राज्यों में पार्टी टूट की कगार पर हो, तब राष्ट्रीय नेतृत्व का देश में न होना कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देता है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगातार वीडियो और पोस्ट अपडेट किए जा रहे हैं, जैसे कि उनकी वैष्णो देवी यात्रा के वीडियो। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और भाजपा का आरोप है कि ये सभी वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, जिन्हें अब पोस्ट किया जा रहा है ताकि यह भ्रम पैदा किया जा सके कि राहुल गांधी देश में सक्रिय हैं। वास्तव में उन्होंने पिछले कई दिनों से कोई लाइव कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं की।
भाजपा ने इस स्थिति का पूरा राजनीतिक लाभ उठाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का कहना है कि राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप जब चाहे छुट्टियां मनाने विदेश चले जाएं। राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने विदेश जाते हैं या मौज मस्ती करने, यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। कई जगहों पे उनके लापता होने के पोस्टर भी लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यह बन चुकी है कि उसके पास संकट प्रबंधन की कोई त्वरित व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी से मिलना आज कांग्रेस के अपने ही नेताओं के लिए पहाड़ खोदने जैसा दुष्कर कार्य बन चुका है। जब तक राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से वापस नहीं आते, तब तक पंजाब और मध्य प्रदेश के नेता अनिर्णय की स्थिति में लटके रहेंगे। समस्या यह है कि राजनीति में समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि राहुल गांधी समय पर आकर कड़े फैसले नहीं लेते हैं, जैसे पंजाब में चन्नी को कोई ठोस आश्वासन देना या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच मध्यस्थता कराना, तो आगामी चुनाव भी कांग्रेस के हाथों से वैसे ही खिसक जाएगा जैसे पूर्व में कई राज्य खिसक चुका है। जनता उस पार्टी को वोट क्यों देगी जिसके नेता खुद आपस में लड़ रहे हो और जिसका कप्तान ही मैदान छोड़कर गायब हो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।